ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं बताइए, मतलब पढ़ा देंगे। आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क भेजा था मैंने? हाँ सर। यस सर। क्या था होमवर्क? तो वो 3 पेजेस का आपने भेजा था। हाँ सर, 30 हाँ। से लेकर। अच्छा ये बताओ, सुनो, मंडे को भी डीएवी में एग्जाम है क्या? नहीं सर, खत्म हो गया। नहीं सर, मंडे को नहीं है। मंडे को है सर। केवी का है। सीएम वालों का खत्म हो गया। हम बायो वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बायो लेके बैठे हैं वो बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं, अत्यंत मूर्ख हो, अत्यंत, मतलब। हाँ सर, बाकी हमारे तो कल खत्म हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी टू से, आई डोंट अंडरस्टैंड बायो लेने से क्या फायदा होगा जिंदगी में तुमको, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब आप लोग को कुछ भी आइडिया नहीं होता जिंदगी के बारे में, सड़े हुए यूट्यूब चैनल्स पे जाके सड़ी हुई नॉलेज निकालते हो और अपने आप को सब के सब इंडिया में स्टड बन के बैठे हुए हैं। यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। और हमारे यूट्यूब पे लोग भी वैसे, भाई बंदे का देख रहा था नेट पे, यूट्यूब पे एक बंदे ने, एक बच्चे लिंक भेजा 1 - 1 + 1 - 1, इसका सम भाई ने 1/2 निकाल रखा है, सही है, बट इसका सम 1/2 नहीं होता है, इसको सम असाइन किया गया 1/2, और बंदे ने आधे घंटे में प्रूव किया। मतलब मैथ्स की तो बैंड बजा रखी सब लोगों ने, हम लोगों ने यूट्यूब पे। तो प्लीज यार देख लो यार, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब देखो, मतलब इफ आई वुड हैव बीन प्रोफेशनल आई वुड नॉट केयर्ड, बट इट्स लाइक, मतलब मैं थोड़ा हार्ड से पढ़ाता हूँ, थोड़ा दुख होता है फिर कि आप लोग गलतियां कर रहे हो, मतलब नहीं बनता है इस गलती करने का। अरे 12th में जान लगाओ ना, बोर्ड के लिए काहे को मर रहे हो यार। चलो बोलो, अपन सर क्या कर रहे केवी थे? में है एग्जाम्स किस चीज का है मंडे को 29 एग्जाम? तक। सर टर्म 1 है। किस चीज का एग्जाम है? सर ट्यूसडे को है मैथ्स, मंडे को नहीं है। और भाई एक बात और है भाई, एक तो ये पैनिक करना छोड़ो यार, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो जिस मोड में पढ़ना चाहेगा उसके लिए उस मोड में पढ़ाई होगी। ये बात एक बार दिमाग में बैठा लो, मैं 7 दिन से बोल रहा हूँ। सेंटर वाले परेशान हो गए, सर आपने क्या बोल दिया है, बच्चे सब कंफ्यूज हो गए हैं। सर कल है क्या चीज? ऑफलाइन। जो होगा बता देंगे, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर सेंटर पे भी क्लास हो रही है तो भी वो सेम टाइम पे वही चीज ऑनलाइन में भी डिलीवर की जाएगी। प्लीज इसमें नो फर्दर कंफ्यूजन, ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। मैंने होमवर्क क्या भेजा था वो 2-3 पेज ना? यस 3 पेजेस थे कुछ, तो 30 से 100 3 पेजेस थे। 99। ठीक है, कल क्लासेस हैं क्या बाकी बैचेस की? तो मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास, मेरी क्लास कैंसिल हुई ना इस वीक की, मैं कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाह रहा था। कभी स्लॉट खाली है क्या कल आप लोगों का किसी वक्त? सर कल BV1 का और 10 BV1 का फिजिक्स और ओसी का लेक्चर शाम को है बेटा? यस सर, मतलब शाम यस को सर, एक ही क्लास है। सर AP3 का फिजिक्स है सर, 4:30 से 6 तक। सर AP1 का भी फिजिक्स है 6 से 7, मतलब ठीक है 6 सर। से 7। सर सर AP5 का भी का फिजिक्स है ठीक 4:30 है, से। संडे को लगा लूंगा लेक्चर। हम लोग क्वालिटी में कहाँ पे थे? हम लोकेशन ऑफ रूट्स पे थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे, राइट है ना? विद रिस्पेक्ट टू 2 नंबर्स क्या था सर? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू 1 नंबर, विद रिस्पेक्ट टू 2 नंबर, राइट। तो अभी ना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे है, और 11th में आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी मैं मतलब अपनी मन की मतलब संतुष्टि के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मोर देन 80% क्लास को कुछ आइडिया नहीं लगेगा क्या करना है, बट डोंट वरी, ऐसे ही होता है। बताओ तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? सर D less than 0 होएगा। ग्रेटर देन 0। D less than X equal square to 0. कोएफिशिएंट ऑफ x square स्क्वायर ग्रेटर देन greater ग्रेटर देन 0। एंड D लेस देन 0। D less than or equal to। गुड, यहाँ तक क्लियर है क्या कंसेप्ट अभी? यस सर। तो लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू 1 नंबर उस दिन पढ़ रहे थे, याद है ना? यस तो सर। 1 नंबर के रिस्पेक्ट में देखो कंडीशंस तो बहुत सारी मिलेंगी, अपना फंडा ये रहेगा, m से दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं?
बड़े। बड़े। दूसरा ग्राफ क्या था बेटा? सर m के मतलब वो दोनों रूट बीच में आ जाएंगे। और तीसरा रूट क्या था? दोनों रूट m से छोटे। और एक बात बताऊं, और मैंने लाइफ में यही सीखा है, पढ़ने के लिए भी आप 50 एक्सक्यूज ढूंढ सकते हो, नहीं पढ़ने के लिए भी 50 एक्सक्यूज ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऐसा मेरा मानना है। यहाँ तक कि ये तीनों ग्राफ थे। हाँ सर। Yes, sir. Sir. यस सर। कोई डाउट है इसमें? No, नो sir. सर। Sir. नो सर। ठीक है, अच्छा। सर हमने पेपर डिस्कशन नहीं किया ना पिछले वीक के टेस्ट। किया था कि नहीं किया था? आई थिंक नहीं किया सर, था नहीं डाउट हुआ। क्लास में। नहीं सर। नहीं सर। भेजो उसको। सर एक डाउट, क्या डाउट बोलो। सर आपने वो जो लिखा ना राइट हैंड साइड में ऊपर kx² + k-1 into x, सर उसमें d इज लेस देन 0 समझा, बट इक्वल टू 0 कैसे कंडीशन बन क्योंकि गया? ये क्या कह रहा है, क्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो ग्राफ कैसा हो सकता है? ये वाला ग्राफ भी हो सकता है और ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, राइट? तो इस वाले Yes. केस में क्या आएगा? d लेस देन 0, और इस वाले केस में क्या आएगा? d इक्वल टू 0। चमका? यस सर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। हो गया सर। डन सर। तो सेम ही चीज थी। तो अभी अपन इसको मैथमेटिकली देखते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, रटने का प्रयास मत करना, ठीक है? हम लोग कंडीशन निकालेंगे और हमारा क्वाड्रेटिक जो है ना बेटा, क्वाड्रेटिक फिक्स है। क्या है क्वाड्रेटिक? ax² प्लस bx प्लस c। प्लस Plus bx c। प्लस c। हम लोग इसके ही रूट पे कमेंट करेंगे। ये बात चमकती है। और बाय द वे, Yes, sir. आप ये भी सीख चुके हो कि a से डिवाइड करने पे क्वाड्रेटिक के रूट चेंज नहीं होते। नहीं होंगे। नहीं होते। नहीं होता। मैथ्स में एवरीथिंग इज कंडीशंस। तो मान लो हम लोग, और इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा टाइम लगे। लिखो आप, बोथ रूट्स लेस देन m, मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो m से छोटे हैं। m से छोटे हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन लोगों को आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम समझते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना है। वैसे बाय द वे कंडीशंस के हिसाब से आप ग्राफ बना पा रहे थे ना, तो मुझे बताओ ये ग्राफ बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए आपको? ए पॉजिटिव और अब देखो, d greater यहाँ than c। बात सुनो। तो क्वेश्चन बस ये है ना कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन। लेसर देन m। Less than m। आप जो बोले ना कि a लेस, आपने क्या बोला? a ग्रेटर देन 0, राइट? यस सर। तो उसमें कैसा है ना, एक काम कर लो कि अगर वैसा करना हो फिर आपका तो ये भी रूट चलेगा ना, फिर कंफ्यूजन होगी, दो केस लेके चलना पड़ेगा। ओके, यस। ठीक है। तो व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू इज कि हमको रूट पे कमेंट करना है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ही क्या कर देंगे बोलो? x² प्लस e by a प्लस c by a। But हाँ, ठीक है। बट अभी मैं फिलहाल के लिए इसमें कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले स्टेप में ही डिवाइड बाई क्या कर दिया करिए? डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Coefficient of x square। कोएफिशिएंट ऑफ x²। पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप ना ये सोचो ही मत ना फिलहाल कि क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर। तो आप तो बस ये मान लो कि नया क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा? x² प्लस bx प्लस c बन जाएगा। ये मानते हैं? सर अब पहला क्वेश्चन क्या है? बोथ रूट्स लेस देन m। लेस देन m। तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा? अल्फा और बीटा, बोथ रूट्स क्या है बोला है हमने? less than m। लेस देन m। लेस देन m। ठीक है, अब इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है? द d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स ना, तो ऑब्वियसली Yes, sir। ये भी चलेगा।
Yes, तो sir. d Greater is than greater than equal equal to. to 0। ध्यान रखना, हम याद नहीं करेंगे, हम इस ग्राफ को बनाने के लिए कंडीशन लिख रहे हैं। क्या d greater than 0 से ग्राफ बन जाएगा? हाँ Yes, सर। sir. Yes, हाँ sir. सर। d greater than 0 से ग्राफ बन जाएगा, बस एक कंडीशन चाहिए। नहीं नहीं सर that's- इक्वल सर टू इक्वल से भी बनेगा और ग्रेटर से भी बनेगा। ये तो और m भी- के बाद m के रिस्पेक्ट में लोकेशन हो गई, no sir और भी चीजें No, चाहिए। sir. और भी कंडीशन चाहेंगी ना? Yes sir. हाँ दूसरा कंडीशन और क्या A कंडीशन बताओ? greater than माइनस b बाय 2 है। A greater than f of m, f of m क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? positive. 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 f of m should be, Positive. क्या इन दोनों कंडीशन से ग्राफ बन जाएगी? बताइए, फिर से बना के देखिए। अगर मैं बस ये दो कंडीशन बनाऊं तो ग्राफ बन जाएगा क्या? सर अभी भी वो पता करना है ना कि कौन से साइड में बनेगा। हाँ, ये कहाँ पे अच्छी बात cut बोली। मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया इन दोनों कंडीशन से, ये d से आ गया, f of m greater than 0 से ये वाला ग्राफ भी बन जाएगा, है ना? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. तो देखना पड़ेगा कि m पे जो मैं f of m बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, और ये भी ग्राफ बन जाएगा, है ना? Yes ये दोनों ग्राफ Yes, बन sir. जाएगा ना? बट हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? दूसरा वाला। दूसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला, है ना? सेकंड। तो Yes. जब तो एक और कंडीशन आई, किस पे? वर्टेक्स पे। वर्टेक्स इज लेफ्ट ऑफ, less than Left of M. तो क्या होगा बोलो? माइनस बी। अब तुम याद थोड़ा कर सकते हो इसको, माइनस बी बाई 2 है, Less than M. आप याद नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। इफ यू ट्राई टू मेमोराइज यू विल फॉल्टर। ये बात चमक रही, यू कैन नॉट मेमोराइज दिस। Yes. तुम्हारा कंडीशन क्या है बताओ? B greater than equal to 0. greater than equal to 0. F of m F of greater M than is 0. greater than 0 and आपको vertex is left of ग्राफिकली, M. आपको ग्राफिकली ही सारा कंडीशन निकालना पड़ेगा। ये बात चमक रही है, यू कैन नॉट मेमोराइज, यू शुड नॉट ट्राई टू मेमोराइज। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. Yes, sir. सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर हम सब रिवर्स लेंगे, नीचे से ऊपर ऐसा लेंगे, a निगेटिव वाले से लेंगे, तो सर f of m भी निगेटिव आएगा ना फिर? हाँ हाँ, सर आपने तो वहाँ पे पॉजिटिव लिखा है ना, पर अरे बेटा मैंने ए से डिवाइड कर दिया ना, काम ही खत्म कर दिया मैंने वो। बिकॉज Oh, मैंने yes, बताया था ना, कि डिवाइड करने पे रूट्स में अंतर नहीं पड़ता ना। हमें क्या चाहिए? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कि रूट्स आर लेस देन m, राइट? तो मैं अगर a से डिवाइड करता हूं तो मैं रूट के लोकेशन में अंतर नहीं पड़ता ना। यस सर। नहीं समझा? सर पर नहीं A से समझा। डिवाइड क्यों किया? ए से डिवाइड इसलिए किया कि मुझे कठिनाई, मुझे दो केस नहीं बनाना पड़े। एक काम करते हैं, सुनो, आप एक ही सर आराम इसमें से एक ही बोलो ना, केस में कोई solve कर दूंगा ना। पॉजिटिव करने का था। हाँ, अगर मैं एक और से डिवाइड नहीं करता तो मेरे को दो केस बनाने पड़ते हैं, जो सिद्धार्थ ने, इसने कर्मकर ने दो केस बताया शुरू में ही कि सर एक बार a ग्रेटर देन 0। अरे देखो, अगर मान लो नॉर्मली सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, तो ये भी केस सॉल्व करना पड़ता आपको, एक केस, और दूसरा क्या सॉल्व करना पड़ता? हर बार हर क्वेश्चन में कितने केस बन जाते हैं आपके? दो दो क्वेश्चन बन जाते ना, Sir. Sir. है ना? तो मैंने क्या कर Yes, दिया, sir, समझा। मैंने ए से डिवाइड करके हाँ, सर। काम ही खत्म कर दिया। समझा सर। अगर नहीं समझा ना, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपके क्वेश्चन आएगा कभी ना, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, आपने करना और फिर ऐसे करना, आपको चमकेगा सर क्या कहे। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी ना, तब तक आप सॉल्यूशन अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दिस। तुम जब तक किसी घटिया जगह खाना नहीं खाते हो ना, तब तक तुम अच्छे खाने को अप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है? इट्स एज इट इज सर मतलब a से डिवाइड करने पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो मेरी कहानी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व Yes, हो sir. गई। यस सर। बोथ रूट्स लेस देन m का कंडीशन क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो फिर आप कॉपी करो, फिर अगले पेज पे वापस से लिखता हूँ। हो आप गया आप समझे यहाँ पे अच्छे से मैं क्या बता रहा था? Yes sir. Yes, sir. हाँ सर। अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए हैं तो बोलिए, समझ गए हैं? हाँ Yes, सर, sir. समझ गया। यस सर। आगे बढ़े ना। हाँ सर। एक सेकंड सर कॉल।
हाँ डन। डन हो गया बेटा? सर वेट, डन सर। आपको जब तक फील नहीं आएगी ना, आप हमेशा कंडीशन रटने ही जाओगे, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू हैव द फील। अगर फील आ गई तो दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बन गया, हमने क्या डिसाइड किया? क्वाड्रेटिक क्या बन गया हमारा हमेशा? x square X square plus X bx plus c. तो अभी क्या होगा यहाँ पे? मैं इस बार वापस एक बार लिख रहा हूँ कंडीशन आपको फाइनली एक बार। बोथ रूट्स लेस Smaller देन than m, 10. है ना? बताओ क्या क्या कंडीशन सीखी आपने? D greater than equal to और आप ना सुनो, और आपको ये मालूम ही चलेगा किसी में कितना कंडीशन है, किसी में कितना कंडीशन है। तो आप ना आराम से लिखा करो d ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर चेक किया करो कैसे बन रहा है, क्या ग्राफ नहीं बन रहा। अच्छा, तो f ऑफ m भी ग्रेटर देन 0, क्या इससे ग्राफ बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? अच्छा, तो क्या चाहिए? एक और वर्टेक्स। वर्टेक्स की कंडीशन सबसे लास्ट में लिखा करो। M. हाँ, इतना क्लियर है? Yes sir. Yes sir. दूसरा आप समझना, f ऑफ m बहुत लास्ट क्लास में मैंने f ऑफ m आपके मन में डाल दिया था, याद हो तो? हाँ हाँ सर। सर. यस सर। आप ये बात ध्यान रखो, मैं हर क्लास के एंड में जो बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में उसको मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे भी आप क्या मालूम चल रहा है बोलो? यहाँ पर भी F greater than 0. यहाँ भी f ऑफ m ग्रेटर देन 0 है ना? Yes Sir. sir. लेकिन Yes, कौन sir. डिस्टिंग्विश कर रहा है दोनों यहाँ में? पर vertex Vertex वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे? greater than m. Greater than. greater than ये तीनों कंडीशन चाहिए। ये बात चमक रही है? Yes Yes sir. sir. तीसरा क्वेश्चन है ये। बोलिए, बाद में बात करते हैं आपसे। इसका क्या होगा बताओ आउटपुट? नेगेटिव। हाँ, अब बताइए कंडीशन क्या है इसमें? सर इसमें भी वही d D greater than or b equal greater Greater than than equal to 0. यहाँ पर d greater than f equal of to 0 हो m सकता है। Equal to अब नहीं इसके होगा. देखो कैसा है ना, वही है ना, आपको कॉमन सेंस लाना पड़ेगा ना, रट नहीं सकते हो ना। रूट्स के मतलब क्या बोला मैं? m जो है अल्फा से बीटा के बीच में स्ट्रिक्टली है, राइट? Yes sir. तो क्या होएगा? Equal to नहीं होगा फिर इधर. हाँ, d तो वो कॉमन सेंस से होगा, हर क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा। f ऑफ m बताइए, less than 0 Less than क्या 0. यहाँ पे क्या वर्टेक्स की आवश्यकता है कि आवश्यकता नहीं है? नो सर। No sir. No sir. पक्का? हाँ सर. बताओ भैया कैसे? क्योंकि वो कहीं क्योंकि पे हमने भी बीच अगर में आप बोला ना. आप तो सुनो, इन दोनों कंडीशन से ग्राफ बनाओ और ऊपर के पे हाथ रख दो तो ग्राफ बनाओ। तो d ग्रेटर 0, अच्छा जी, मतलब ऐसा काटेगा। ओके, f ऑफ m लेस देन 0 है, इसका मतलब m पे जो आउटपुट है वो कहाँ है? नेगेटिव है। तो अपने आप ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. You should try not to memorize these conditions. If you are memorizing these conditions, आप नहीं सीखोगे, कुछ मतलब नहीं बनता पढ़ने का। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. Even if somebody is not agreeing with my trick of dividing x square का coefficient, don't do it. I never used to do it. बाद में सीख गया मैं, लेकिन शुरू में मैं नहीं समझ पाता था इस बात को, क्योंकि मुझे इस चीज की फील नहीं थी। a से डिवाइड करने पे रूट्स नॉट चेंज, बट फाइनली बार बार कर करके मैंने पाया कि मैं मूर्ख हूँ क्या, जो मेरे दोस्तों के आंसर एक बार में आ रहे हैं, मैं हर चीज 2 बार कर रहा हूँ। इतनी बात चमकती है क्या? हाँ Yes सर. sir. तो इस थर्ड वाले का अंग्रेजी क्या होगा? Sir, m lies between roots. Lies between roots. m lies between roots, है ना? Yes sir. और इसका अंग्रेजी क्या होगा? Both Sir, roots both roots greater than. greater m is less than, both the roots हाँ मतलब both roots, greater than m. और इसका अंग्रेजी both roots are less than m. Roots are less than m. ये बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. कॉपी करिए।
सर थर्ड वाले में m की पोजीशन से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों नहीं आ रहा? अब बेटा ऐसा है ना, देखो ना, मतलब m क्या हो गया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ठीक है, आप कर भी लो, अंतर नहीं पड़ेगा उससे। पूछो क्यों? f ऑफ m को लेस देन 0 होना है ना, तो f ऑफ m लेस देन 0 है, ऑटोमेटिकली क्या मालूम चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, आपको लिखना लिख दो, अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज f ऑफ m लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स के बीच में एक नंबर तो है जहां पे ओके, आउटपुट मतलब इज कॉमन रूट्स नहीं हो सकते, समझा? नहीं रे, नहीं बेटा, रूट्स के f ऑफ m लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि रूट्स के बीच में एक नंबर है हाँ। जहां पे आउटपुट इज नेगेटिव। तो Negative. इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ जो है दो जगह पे कट कर रहा है। कट करें अगर दो जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली रूट्स कैन नॉट बी सेम इक्वल हाँ। इक्वल। अरे क्लियर है Yes, क्या? sir. सर। सर तो हम लोग कंडीशन में भी d इज ग्रेटर देन 0 ही लिखेंगे ना, सिर्फ इक्वल टू नहीं लिखेंगे। इक्वल टू लिख दो, अंतर नहीं पड़ता ना, बिकॉज d ग्रेटर देन 0 पे जब d इक्वल टू 0 होगा और f m लेस देन 0 होगा, और दोनों जो केस है ऑब्वियसली आपस में क्या रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे ना। ऊपर का जो आंसर आएगा वो नीचे वाले में नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली जब कॉमन सॉल्यूशन निकालने जाइएगा तो क्या हो जाएगा? फिर ग्रेटर देन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे नहीं एक आ रहा दूसरे है से। हाँ, सर तो उसको लिखना ही नहीं चाहिए ना। मत तो लिखो, वो अंतर नहीं ट्रिवियल केस हो पड़ता। सकता है ना एक। अरे भाई हटा दो उसको, मत लिखो, ठीक है। ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े बेटा, कॉपी कर लीजिए अच्छे से इसको। कॉपी कर लिए? हो हाँ गया सर। सर। यस सर। बोलो। यस सर डन। हाँ सर डन। डन सर। Sir. Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सर एक और एक थिंग था, अगर ना एफ ऑफ एम अगर इक्वल्स टू रहेगा, नहीं छोड़ो, एक चीज कहाँ चला गया, साइन है, सॉल्यूशन है, चल। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ a for which 3x स्क्वायर प्लस 2। अब एक घुमा घुमा के इंग्लिश में आपको फंसाया जाता है, क्वेश्चन हमेशा वही रहता है, प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, हैव रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। कॉपी करिए। The values of p for which both roots of quadratic equation 4x square minus 20px plus 25p square plus 15p
minus 66 equal to 0 or less than 2. तीसरा, if the roots of equation p minus 3 x square minus 2px plus 5p equal to 0 or greater than 1 or greater than 0, find p. ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ये कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसमें 15 मिनट लेते हैं तो। सॉल्व करिए 15 मिनट। हटो क्लास चल रही है ना। झुकेंगे फिर ना, झुकेंगे ना। हाँ सर ये जो फर्स्ट वाला है हाँ, हेलो बोलो, क्या बोल रहे हो? उसका फर्स्ट वाले का मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बी का जो मैग्नीट्यूड कुछ होना बोल रहा था चाहिए क्या? रूट। यस सर, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो अरे किसी को आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. आवाज Yes, सर sir. अरे हेलो, सर को आवाज नहीं जा रही है। क्या किया हाँ। तुम? हेलो, हेलो सर। यस Hello, sir. हाँ 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 बोलो। हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग ये है ना कि बी का मैग्नीट्यूड रूट डी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट के रूट से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। मतलब जो तुम उससे कौन सा सीधा ग्राफ से लोकेशन ऑफ रूट जो सिखाया है, अगर दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं इसका मतलब क्या हुआ? जीरो जो है M0. बीच में नहीं नहीं नहीं, इसका Zero मतलब बीच क्या में, हुआ? दोनों जीरो रूट्स दोनों रूट्स के आगे रहेगा। बीच में है, बीच में बस। सर अगर मुझको एल्जेब्रिकली उसको बोलने का रहेगा तो वैसे ही होएगा ना कि बी का मैग्नीट्यूड रूट डी से ज्यादा बड़ा है। इसका मैग्नीट्यूड बी बी का मैग्नीट्यूड, बी मतलब कोएफिशिएंट, बी मतलब क्या? बी एक्स का कोएफिशिएंट सर, जो 2 है ना, 2 ए स्क्वायर हाँ प्लस 1 ऐसा, उसका हाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना रूट ऑफ डी से। हाँ, एक का बड़ा होना चाहिए, एक का छोटा होना चाहिए। यस सर। बट तुम लोकेशन ऑफ रूट लगाओ, सीधा सिखाया उससे करो प्लीज। फिर तो मतलब बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मतलब नहीं बनता ना। ठीक है, पचास मिनट 15 मिनट ग्राफ ग्राफ बनाओ, ग्राफ से एनालाइज करो। मैंने आलू रखा है, उबाला है। तुम लोग ठंडा पी इसलिए अभी आ जाएगा, फिर बाहर निकाल दो। आलू बनाओ, आलू आलू उबाल दिए। आलू में धनिया डालो, धनिया डालो, पीस कर।
सर फर्स्ट का आंसर सर हाँ हाँ, सर फर्स्ट का आंसर 1,2 आ रहा है क्या? हाँ सर, a-2 और a-1 लेस देन 0। ग्राफ बनाना पहले, कैसे ग्राफ बनेगा? बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, है ना? यस तो बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, तो आंसर है 1 से 2। आंसर है 1 से 2। सर, लेकिन वो तो हमने Yes, बस एफ ऑफ एम एक स्मॉलर देन equation 0 से किया ना। सर D तो आपने तो और कैसे करना चाहते हो तुम? दो सर, कंडीशन लेकिन आएगी ना इसमें। हाँ, डी वाले से उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं। तो डी वाले से सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे ना। यस सर। अच्छा, मुझे समझ नहीं, आप लोग फालतू में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं सब लोग? थ्योरी को समझ के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो अच्छे से तुरंत। हुआ क्या पहला वाला? पहले वाले में कंडीशन Yes, क्या sir. आएगी? ऐसा हो गया। कंडीशन क्या आएगी पहले वाले में? ग्राफिकल डी डी ग्रेटर ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ 0 लेस देन 0। हाँ। और दोनों पर ऐसे हो जाता है लोग। अरे निकालो ना, पैर जहां तक निकाल सकते हो पूरा निकाल लो, कह रहा हूं निकालना है।
बहुत पहले ले आते हो। दोनों अरे हो रहा है क्या? हाँ सर, Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, तो इसी पे डिफरेंस करने की बात करें। सर बोलो। मेरा आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ रहा है किसमें? सेकंड वाले में। बाकी लोग बताएं। तो उसमें सेकंड कंडीशन भी होगी ना, तो उसको भी निकाल कर दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। वर्टेक्स वाली। तुम पीछे का पैडल उठा दे रहे हो, वहीं पे रोटेट होता है वो। सर जहाँ पर थर्ड वाला जो आपने लिखा है ना, वहाँ पर 3 के वहाँ पर आपने बॉक्स किया है, कर्व किया है, कि कर्व आना चाहिए ना ब्रैकेट। हम ब्रैकेट तो कब आना चाहिए? ना फ्रंट पैड हो कहाँ पे, बॉल कहाँ पे? तो पैड तो खोलो। सर सेकंड वाला एक बार दिखा सकते हैं? बोथ रूट्स आर लेस देन 2, कंडीशन क्या क्या लगाए हो? सर f of 2 is greater than 0
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तुम पहले ही गलत बोल दिए ना, तुम पहले ही गलत बोल दिए, हमारे कंडीशंस का ऑर्डर ही गलत है, ये तो मूर्खता का होता है। पहला कंडीशन क्या होगा, इतना जो सिखाया है उसको जस्ट फॉर, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फॉलो द थिंग व्हिच आई एम स्पीकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, बताओ। आई वाज वेरी क्लियर ना व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, मैंने क्या बोला, पहले क्या करना चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, D is greater than equal to 0. d ग्रेटर देन इक्वल 0, उसके बाद f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, फिर हम चेक करेंगे कि वर्टेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मालूम चला वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स की कंडीशन क्या होगी, -b/2a लेस देन 2। सॉल्व करिए तीनों कंडीशन, इसमें क्या दिखाऊं बताओ। चार्जर दो लैपटॉप का, क्या अभी भी नहीं आया क्या, जिसने पूछा डाउट बोलो, करो करो करो, टाइम लो, 15 मिनट तो हो गया। सर वैसे तीनों क्वेश्चन हो गए हम लोग मोस्ट, शायद मुझे लगता है लोगों का। नहीं, मोस्ट लोगों का नहीं हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो पढ़ाई में एक स्मार्टनेस होती है, टीचर ने बताया उसको मान लेते हैं शुरू में 10 क्वेश्चन में, 11वें के बाद सोचते हैं। वहां निकाल रहा जिसने सेकंड वाला पूछा था, देखो बना कि नहीं बना। हाँ सर आ रहा है। सॉल्व करूं मैं फिर ना, हेलो Yes, यस sir. सर। पहला क्वेश्चन, स्क्रीन छोटी हो गई आपके सामने, जूम आउट हो गया, जूम इन कुछ हुआ है क्या, जूम इन, यस सर, दिख रहा जूम है, आउट हुआ है, दिख रहा है ना, दिख लेकिन रहा है, Yes, जूम sir, आउट दिख हुआ रहा है है। बस। हाँ Yes, sir. 3x स्क्वायर अपोजिट साइन चाहिए रूट्स का, मतलब हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, ये वाला ग्राफ चाहिए। तो इस ग्राफ Yes, के लिए sir. कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 0 लेस देन Yes, 0, sir. राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट से कंडीशन क्या आ रही है, 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, चमक रहा है। Sir, यस सर। तो सॉल्व कर पे कितना आ रहा है, a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9a -6. माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये वाला क्या लिखा हुआ है, a पावर 4 -a². माइनस a स्क्वायर Plus प्लस 9. 9a -5. -5.
-5 greater than 0, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और तो इस इक्वेशन से क्या सॉल्व हो क्या रहा है? ए का कुछ वैल्यू आ रहा है क्या? सॉल्व हो पा रहा है क्या? ये कुछ रूट उठाई क्या इसका? ये इक्वेशन से कुछ सॉल्व वॉल्व हो पा रहा है क्या? ऐसे हो नहीं पाएगा, बोलो। यहाँ पे कुछ फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं सर। सर नहीं सर, नहीं हो रहा है। कुछ कोई रूट वूट है क्या? मेरे को रूट वूट दिख नहीं रहा है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। नो सर। है ना? लेकिन मैं वही बोलूं ना, देखो ना, सिंपल सी बात है कि अपने को दो कंडीशन सॉल्व करना था, ठीक है? तो बात तो यहीं पे खत्म हो गई कि ये चीज जो है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। बताओ क्यों? एफ ऑफ 0 क्या है? ए स्क्वायर -3a + 2 लेस देन 0। तो भैया अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कुछ इसको अप्लाई कर सकते हो। यस सर। यस सर। क्या बताओ? तो वो ये चीज क्या है? पॉजिटिव रहेगा ना। हाँ सर, Yes. वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। -3 × नेगेटिव ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना। यस सर। सर। ट्रू फॉर ऑल एक्स ए, A, ऑल A, ए, A. वेयर हर एक थोड़ा ट्रू है। कब ट्रू है? जब ये चीज फिर मैंने जब ये चीज नेगेटिव है ना। यस ये सर। बात चमक रही है क्या? यस सर। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है यहाँ से? a - 1 × A a minus. - 2 लेस। ये बात चमकती है। तो क्या आंसर आ गया यहाँ से? 1,2। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² is positive and there exists some c where f of c is less than, there exists some m where f of m is less than 0, then discriminant greater than 0 is automatically happening। बताओ क्यों? बताओ ग्राफिकली क्यों ऐसा हो रहा है? सर एंड के बाद में आपने क्या लिखा है एग्जिस्ट के आगे? हाँ, एंड के आगे देयर। क्योंकि जो अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है और कोई वैल्यू f ऑफ x लेस देन 0 तो इसका मतलब वो रूट उन दोनों के बीच में बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है और कोई एक m है जहां पे आउटपुट क्या है? नेगेटिव। तो वो इसका मतलब बीच में रहेगा। कहीं ना कहीं तो एक जगह आउटपुट नेगेटिव है, राइट? तो ग्राफ को ऊपर जाना है, तो ग्राफ कहां से पास करेगा किसी भी स्थिति में? एक्स एक्सिस से। ग्राफ एम के आजू बाजू से। ग्राफ कैसा होना ही पड़ेगा ना, ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तो अगर a पॉजिटिव है और f ऑफ m लेस देन 0 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने की कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं पड़ती है, बट फिर भी आपको करते रहना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर आपने Yes, वो sir. क्या लिखा? देयर एग्जिस्ट सम m, कोई m है जहां पे f ऑफ m लेस देन 0 है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जो है वो ऑटोमेटिकली हैपन हो रहा है। चमका? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ग्राफ कैसा चाहिए हमको? कैसा ग्राफ चाहिए? बोथ रूट्स आर ये वाला ग्राफ चाहिए। यस सर। इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन आएगी बोलो? डिस्क्रिमिनेंट डी
greater than equal to f of 2 2 is greater than 0 और 20p by 8 is less than माइनस b बाई by 2a less हाँ। than 2. ये 3 कंडीशन आएगा। ये बात चमकती है? Yes sir. यस सर ये यस 3 कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है बताओ उसके क्वेश्चन का? उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जिन लोगों को नहीं समझ में आया है ध्यान दीजिएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 400 Sir 400p square. p स्क्वायर। minus एक काम करते हैं, इतने कंजूसी में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ मैं? आप लोगों को सिखाता हूँ, कंजूसी मत करो, मैं खुद ही कंजूसी कर रहा हूँ। आप कॉपी कर लो इतना जो कॉपी करना है। जिसे कॉपी करना है वो कॉपी कर लीजिए। नहीं सर हो गया सर ये कुछ कुछ लिखा है ना मैंने एक्स्ट्रा, वो कॉपी तो कर लो। 2-3 चीज एक्स्ट्रा लिखी है ना मैंने, कॉपी कर लीजिए, ठीक है? सर कर लिया सर। सर आपने वो नोट में जो ग्राफ से बताया था ना, वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज कह रहा हूँ कि अगर एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और उसका ए पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? ऊपर खुल रहा है ना। यस सर। और कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसपे डालने पे फंक्शन का आउटपुट निगेटिव आ गया, इसका मतलब कोई एक वैल्यू है जहां पे आउटपुट जो है नेगेटिव है। अब ऊपर खुलता हुआ ग्राफ इस पॉइंट से कौन खाना खा रहा है यार? ऊपर खुलता हुआ ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा बताओ? ऊपर जाता हुआ ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा तो यही पॉसिबिलिटी है ना? नहीं पॉसिबिलिटी है बताओ? यस सर। तो क्या प्रूव हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो गया ना? यस सर। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है बताइए इस क्वेश्चन में? बोलो क्या है? Sir d greater than equal to 0. greater or equal to 0. f of 2 greater than F 0. of 2 F of minus b by 2 is less than 2. डिस्क्रिमिनेंट में क्या आया? 400 square minus 1625p square plus 15p minus 66 greater than equal to 0. सर तो 400p square cancel हो हट जाएगा। हाँ। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ? सर 240p is less than equal to 1056. हाँ तो भाई वो काट के 16 को हटा देंगे, कितना आ रहा है? 15p minus 66 सर ग्रेटर देन, सॉरी 15 ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0, राइट? यस सर। तो p आ गया माइनस इन्फिनिटी से 66 by 15, तो 322 by 5। यस सर। हाँ सर f of 2 4 into 4 16 minus 40p 40p plus 25p square हाँ plus जी। 15p minus that's 66 15 minus 66. हाँ बोलो। greater than 0. क्या आएगा बताओ इसका वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी से -1। रुको, अच्छा कल 3 वाले स्लॉट में खाली हैं क्या आप लोग? 3 से 4:30 वाले स्लॉट में नहीं खाली हैं? खाली है सर। खाली है सर। 25p स्क्वायर क्या आएगा? -25p स्क्वायर माइनस 25p, हाँ -50। 50 यस सर। ग्रेटर देन 0, क्या आ गया बेटा? तो p स्क्वायर -2 greater than 0। बहुत अच्छा, क्या आ गया? p -2 and p + 1। ये इतना आसान नहीं, इतना आसानी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? डिफिकल्ट लगता है ये। क्या आएगा? माइनस, अच्छा यही वो बच्चा बोल रहा था उस वक्त, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है? सर। और एक बॉक्स ये आ गया, वो लीनियर इनइक्वालिटी आ गई ना। और माइनस b by 2 है सर 20p upon 20p greater upon than 8 smaller less than than 2. 20 p upon 2 8 into 4 upon 8 less than 2. less than 2। तो इससे आ गया p less than Then 15 4 upon 20। 4 by 16 by 4 by 5 4 by 5 है।
यस अभी इस बॉक्स का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कैसे करते हैं इंटरसेक्शन? याद है कि भूल चुके हैं सब लोग? अब तक याद कि याद भूल है गए होंगे? सर। तो ये आ गया 22/5। फिर तीसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन माइनस इन्फी से -1, ओके है ना? और Yes, sir. 2 से इंफिनिटी ओके ठीक है। और तीसरी लाइन क्या है? 4/5 4/5 4/5 से माइनस इन्फी। ये क्या था? माइनस ये 2 था ना? इन्फिनिटी और ये था 4/5, ठीक है। तो यहाँ से राइट। तो Yes, कॉमन sir. सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो हर जगह लाई करे। तो कौन लाई कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर यस क्या आंसर आ गया? माइनस इन्फिनिटी से। -1 -1 कोई समस्या है क्या यहाँ पे किसी को? No, sir. नो सर सर। कॉपी करिए, सर इसको वो कॉपी करना। B1 वाला बैच 3 वाले के टाइम स्लॉट क्या बेटा? B1 वाला बैच जो है ना वो 3 to हाँ। 4:30 का टाइम स्लॉट पे अवेलेबल नहीं है। नहीं है अवेलेबल? नहीं सर, हमारा फिजिक्स का लेक्चर है। अच्छा ओके। हमारा संडे को ही है सर 4:35 to 6 आई गेस क्या चीज? मैथ्स क्लास। संडे को तो एग्जाम है ना आपका? तो था ना पहले। तो मैथ्स कैसे लगता है शाम को आपका? सर है। सर अच्छा, 2 तो लेक्चर हम लोग है संडे सर को। BB1 का। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कल तो सैटरडे है ना? कल तो सब स्कूल कल 2 बजे से हम लोग नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, तो कोई गड़बड़ी नहीं। कॉपी कर लेके आइए। यस सर यस सर क्या हो गया? ये सब पेज पे डांस करते हैं। सर एरो लेना पड़ेगा। मैं तो है यार। क्या क्वेश्चन है ये? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा ग्राफ चाहिए अपन को? 0 के इस तरफ दोनों। सर तो कंडीशंस क्या होंगी? D greater than D greater than greater than equal to 0 f of 0 will be greater than 0. greater. क्या हम लोग को वॉटेज की आवश्यकता है? Yes, sir. यस सर। पड़ेगी माइनस b by ये चीज ध्यान रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 4p² माइनस 20p इंटू p माइनस 3 ग्रेटर देन 0 चमकता है। Yes, sir. यस तो सर। ये तो 5 हो जाएगा। तो क्या बचा? p² minus 5 plus 50. माइनस 5p² फिर से 5p² है प्लस 15p। क्या चल रहा है? सही है क्या? सही होगा। तो एक कुछ अजीब ही बन रहा है। 15p माइनस 4p² चमक रहा है क्या? Yes, sir. यस यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 15/4 है। तो माइनस प्लस तो माइनस। तो आंसर आया इस वाले केस का 0 से 15/4 ठीक है। f ऑफ 0 पे आते हैं। f ऑफ 0 सर क्या वो होगा? करना टाइम पास है। लिखते थे ना बेटा। लिखने में क्या आता है? लिखना सब कुछ चाहिए ना। ठीक है। और इसका क्या होगा? 2p/2 इंटू p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस सर तो ये और ये कट गया। क्या आएगा? तो ये 0 है और ये 3 है। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। क्लियर है? तो क्या आंसर आ गया? माइनस इन्फी से 0 यूनियन p से इंफिनिटी तो अपने को ये बॉक्स का और ये बॉक्स का तीनों क्या करना है? Intersection. इंटरसेक्शन intersection तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 3 to देखो 15 by टाइम 4। 3, देखिए टाइम 15/4. क्या है बताओ? 3, 15/4 3, 15/4 यहाँ तक क्लियर है क्या? सॉल्यूशन क्वेश्चन का इसको नहीं क्लियर है? सर सॉल्व कॉपी कर 15 लो। by 4 के तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। हाँ हाँ सर सॉरी। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सर एक आलू अच्छा बना। क्या नहीं, आलू नमक डालो, कुछ आलू नमक डालो ना, इसमें डाल देना धनिया पुदीना धनिया। कॉपी कर लिए? यस Yes. सर। Yes, sir. दो नंबर के रिस्पेक्ट में तुम लोग क्या क्या पढ़ते बताओ? Sir, both the roots are less than both the numbers. यस सर। तो ये m है और ये n है। अरे यार सॉरी। हाँ बोलो चलो। Sir, both roots are less than. Yeah. पता नहीं हाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, तुम खुद से मुझे एक कंडीशन निकाल के दो। Okay, sir. बोथ रूट्स लेस देन, ये तो पहले तो ग्राफ बनाओ, 6 ग्राफ थे ना। Yes, sir. क्या था इसके बाद? Sir, less than. Sir, सिंपल one सी एक root बात है less ना। than दो 4 नंबर है ना, and हाँ one root एक रूट बीच में greater than दो m रूट के बीच में है। and smaller than n. है ना। एक फिर क्या नंबर हुआ? बीच में आ जाए। Between एक है। नंबर दोनों बीच बीच में में आ गया और एक नंबर बाहर। राइट में आ गया उसके। है ना। सब गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, एक रूट को अंदर ले आते हैं, एक रूट को बाहर, ऐसा है ना। Yes, sir. sir. फिर ग्राफ क्या होगा? वो सिंपल सी बात है, दोनों ग्राफ रूट शिफ्ट बीच हो में। रहा है। फिर Both the Sir, roots both roots are greater than m between and m less and than n. n. बिल्कुल ध्यान से सोचना। फिर चौथा बताओ क्या था? Sir, m and n are अभी between n the बीच। roots. ये एक हो गया है ना। यस Sir. Yes, sir. और क्या था? Both दोनों the बाहर आ roots are गए। greater than m and n. थोड़ा ना जगह चाहिए, पता है, नहीं तो फंस जाएंगे अपन। लिखेंगे कैसे? हाँ बोलो क्या था? चौथा केस क्या था? Sir, both roots are between. Sir, both the numbers are between the roots. पांचवा केस क्या था? Sir, both numbers are less than both the roots. वो और छठा केस क्या था? सर दोनों बाहर होंगे लेफ्ट साइड में। Left. है ना। Yes, sir. यस सर। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जो आपको पिछले वाले पेज पे मैंने 3 क्वेश्चन 3 बताए थे, कंसेप्ट बताया, 3 चीज बताई ना, उसमें से कौन कौन सा मैच कर रहा है सीधा इसमें, लॉजिकली कंसेप्चुअली? पहला सर फर्स्ट वाला। पहला वाला कौन सा फर्स्ट है? वाला और लास्ट वाला। अगर मैं उस वाले में कहता हूँ कि m से छोटा हो दोनों रूट, तो ऑब्वियसली m और n दोनों से छोटा हो ही जाएगा ना, कि नहीं होगा? Yes, होगा ही Yes, सर। sir. है ना। होगा ही। तो क्या कंडीशन आएगी पहले वाले में बताओ? d greater than D 0 greater than or equal equal to 0. f of m should be F of greater than F of 0. n M is greater than. greater than क्या zero. f of n ग्रेटर देन 0 करने की आवश्यकता है? नो सर। नहीं, No, No, sir. तो नहीं है। क्योंकि वो हो ही n जाएगा। से पहले से मतलब n पता है is हमें greater बड़ा than है। m दिया है उन्होंने। हाँ तो ऑब्वियसली अगर m पे बड़ा हो चुका है तो n पे तो बड़ा होगा ही ना। ये ग्राफ Yes, मालूम है sir. ना, ये ग्राफ Yes, जो होगा ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते, मालूम है ना ये बात? तो Yes, sir. आई थिंक ये क्लास में तो मैंने बहुत ग्राफ बना के दिखाया था आपको। Yes, sir. यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होगी बताओ? सर आई थिंक D सो greater लास्ट केस than गलत हो गया, लास्ट वाली। क्या हुआ? सर माइनस b/2 है। Less अरे than. Less than M. less than लेस। सेकंड बताओ। d greater than equal to 0
लेट्स थिंक, ये मजेदार पार्ट पता है। ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, अरे ग्रेटर देन इक्वल 0 को अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, वो कट जाएगा अपने आप से, जो एक्स्ट्रा आएगा हट जाएगा। एफ ऑफ एम क्या होना पड़ेगा? लेस नेगेटिव। बहुत अच्छा, और एफ ऑफ एन मोर लेस देन एफ ऑफ एफ ऑफ एन पॉजिटिव। बहुत अच्छा, और -b/2 है लेस देन जरूरत है क्या? हाँ सर, एन के लिए है। इनके लिए है? यस सर। यस सर, मुझे फिर नहीं n लगता है। यस सर, एन के आगे n के लिए तो दो पोजीशंस हो जाएगी ना। सर एन राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। नहीं सर, जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एन जो है नेगेटिव रहेगा और एन तुम ग्राफ तो बना के देखो मित्र, तुम ग्राफ तो बना के देखो। तुम एक काम करो ना, ये 3 कंडीशन है, ऊपर अगर आप भूल जाओ, ठीक है, आओ, m यहाँ पे है, n यहाँ पे है, ओके। f ऑफ m क्या बोला मैं? नेगेटिव है। f ऑफ n क्या बोला मैं? पॉजिटिव। अब इन दोनों पॉइंट से ऊपर जाने वाला ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा सर उधर ये बात- कंडीशन दी होगी ना कि m ग्रेटर देन n अरे हमेशा, अरे बाबा वेरिएबल मैं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा बनेगा कि 1 से 2 के बीच में, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो तुम, ठीक है। ओके थर्ड में बताओ, ये तो होगा ही। यस। एफ ऑफ एम, f of m ग्रेटर देन बहुत अच्छा, f of n also greater than। बहुत अच्छा, सफिशिएंट है क्या ये? नो सर। क्यों नहीं? सर क्यों नहीं? तो वो बताओ एक्स्ट्रा, सारे- बताओ इस कंडीशन से एक्स्ट्रा कौन, इस कंडीशन से एक्स्ट्रा कौन सा ग्राफ बन जाएगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला भी बन सकता है, गुड। तो कंडीशन क्या आएगी? सर वो वर्टेक्स वाला कंडीशन। वर्टेक्स तो जब नहीं ग्राफ बना पाएंगे तो लास्ट में कौन सा हमारा हेल्प करने आएगा हमेशा? वर्टेक्स तो वर्टेक्स इज लाइक कृष्णा ऑफ महाभारत, लेस देन n ग्रेटर देन m। वर्टेक्स इज लाइक कृष्णा ऑफ महाभारत। जब कुछ नहीं होगा तो अपना हेल्प करने आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? याद कुछ Yes. नहीं करना है, आई एम स्ट्रिक्टली फॉरबिडिंग यू फ्रॉम रिमेम्बरिंग ऑल दिस। आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस कि ऐसा हो रहा है ग्राफिकली। यहाँ बताओ, सर ये d ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन सर एंड f of m F of m negative. लेस देन 0 f of n लेस देन 0। लेस देन 0। ये सफिशिएंट है, कुछ और चाहिए? यस सर, सफिशिएंट है। आंख बंद करके इमेजिन करो, सुनो इमेजिन करो, m और n, मान लो x एक्सिस पे 2 और 5 है, 2 पे नेगेटिव, 5 पे आउटपुट नेगेटिव, और ग्राफ ऊपर खुलने वाला है, तो हो गया ना फिर तो? सर ये फील आती है? यस यस सर। d ग्रेटर देन 0, और बताओ F of m सर f of m पॉजिटिव, f of n नेगेटिव सर एंड वर्टेक्स। जरूरत नहीं है बेटा, सोचो। यस सर, नो नीड। यस सर। और मैं एक चीज बताऊं, मैं एक और चीज बताऊं, दूसरे में, चौथे में, पांचवे में डिस्क्रिमिनांट की भी आवश्यकता नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एन नेगेटिव है ना। एक बार नेगेटिव हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बट हम स्टार्टिंग में सीखने के लिए कर रहे हैं। इसमें बताओ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 f of m greater than 0 0 f of m। एम पे क्यों जा रहे हो? जो सबसे बड़ा इस पे कर लेते हैं ना बात, एम पे नहीं जाएंगे ना, है कि नहीं? अगर एम पे बड़ा कर दिए तो ये थोड़ा ना गारंटी है कि एन पे बड़ा होगा, बट एन पे बड़ा कर दिए तो गारंटी है ना कि एम पे बड़ा। नहीं समझा? यस सर, यस सर। यस सर, तो समझा। यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन n। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। सर में द वर्टेक्स नहीं कंसेप्ट, लगेगा। आप बताओ, आप बताओ, लगे या नहीं लगे? बोलो। सो m से बड़ा रहेगा ना पर। ये एफ ऑफ एम ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा है ऊपर में भी। हाँ हाँ, तो वर्टेक्स लगाया ना मैंने तो। और फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में बताओ, और लेट्स मेक द रफ ग्राफ। जहां तुमको लगे कि मैं गलत बता रहा हूं वहां तुम सीधा रफ ग्राफ बनाओ। आ जाओ, चलो। तो हम लोग ऊपर ग्राफ नहीं देख रहे हैं, हम लोग नीचे ग्राफ बना रहे हैं। m नंबर यहां पर है, n नंबर यहां पर है, m पे आउटपुट क्या है? पॉजिटिव। n पे आउटपुट क्या है?
अब ग्राफ बनाना है इन दोनों पॉइंट से ऊपर की ओर घूमता हुआ। कैसा ग्राफ बनेगा बोलो? ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना? यस सर। हाँ समझा सर। अरे समझे क्या? तो हाँ सर। देखो मैं बस तुम्हारा थिंकिंग होराइजन ओपन कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू फॉर्मूलेज। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड हियर। आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि कैसे हम चीजों को फंसा सकते हैं। ये बात चमकती है? यस सर। अब देखो क्वेश्चंस, मान लो क्वेश्चन ये देखो, ध्यान देना। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए बताओ कौन सा केस है? एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन m एंड n। बताओ मतलब कौन सा केस का कॉम्बिनेशन है ये अंग्रेजी? 2 और 5। सर 2 और 5। 2 और 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0। यस सर। यस सर। और एक ही बार में f ऑफ m इंटू f ऑफ n लेस देन 0। बताओ क्यों? ये बताओ कैसे आया? सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा अपोजिट रहेंगे। यही बात तो कंसेप्ट होता है, यही तो कंसेप्ट होता है मैथ्स का। ये बात चमकती है? यस यस सर। भाई ये बात चमकती है क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। दैट इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं इसमें एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 25 या 20 क्वेश्चन होमवर्क भेज रहा हूं। ठीक है, आप सोच सोच के संडे को बना के लाओ। संडे को मैथ्स की क्लास कितने बजे है? 1:30 से 3 o'clock। ठीक है, उसका टाइमिंग चेंज होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह करूंगा मैं, बिकॉज थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। ठीक है, ओके सर। आप लोग ढंग से कॉपी करो। मैं होमवर्क अभी भेज रहा हूं और आई वुड प्रेफर कि हम, आप चाहो तो ग्रुप पे ही डिस्कस कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे। परसों तक का भी वेट नहीं करेंगे अपन। यस सर। ओके सर। सर लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? बोलो, पूछो ना, करूंगा नहीं, बोलो क्या? वो f ऑफ m और f ऑफ n वाला। एग्जैक्टली 1 रूट चाहिए ना? हाँ। तो मुझे बताओ कौन सा ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे? कौन से केस की बात हो रही है? बताओ। सेकंड वाला। सेकंड वाला? फिफ्थ वाला नहीं? हाँ फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ वाला भी ना? हाँ। तो अभी समझ में आ गया? तो सेकंड वाले में क्या है? f ऑफ m इंटू, अरे बताओ ना, f ऑफ m इंटू f ऑफ n लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? f ऑफ m और f ऑफ n का साइन लिखो, प्लस माइनस या माइनस प्लस। अरे आकाश की आवाज थी क्या? नहीं सर, यश गुप्ता। यश गुप्ता। आकाश ने आना बंद कर दिया क्या क्लास? पता नहीं सर, पिछली क्लास में तो दिखा था। यस सर। मैथ्स में बात मैथ्स कर में रहा था स्पेशल, मैथ्स में स्पेशल प्यार हो गया उसको मिलाने का, अच्छा लग रहा है धीरे धीरे। तो एनीवेज आपको मैंने भेजा है क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। अच्छे से ना और बिल्कुल तमीज से ना कॉपी करिएगा इसको। डन सर। डन। हो गया सर। नहीं नो सर। सर, जस्ट अ मिनट। डन सर। डन सर। डन सर। सब लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। यस। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सर थैंक यू।